नमस्कार साथियों। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले घोषित किया था, तो आज जो है उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के जो सचिव हैं राहुल गोयल साहब, पीसीएस अफसर हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। और उस पत्र में जो प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, उस पंचायत चुनाव में कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं और क्या चुनाव लड़ने का आधार होगा, इसको उन्होंने स्पष्ट किया है। और बहुत दिन से प्रदेश में इस बात को लेकर के सवाल पूछा जा रहा था, यह सवाल लगातार उठाया जा रहा था कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग योग्य हैं, जो लोग अर्हता रखते हैं, वो कौन लोग होंगे। और ये भी प्रश्न लगातार पूछा जा रहा था कि क्या जिन लोगों ने हाल ही में जो नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उनमें जो लोग वोटर थे, उनमें जो लोग जिन लोगों ने वोट दिया है, क्या वो फिर ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा था। तो इस प्रश्न को लेकर के बहुत तरह की राय थी, बहुत तरह की बातें थी। इसको लेकर के एक पत्र तो 27 जून को आयोग ने जारी किया, और 27 जून के उस पत्र में संदर्भ था कि कांग्रेस ने, नेता प्रतिपक्ष ने और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिकायत की है। और उन्होंने शिकायत की है कि साहब लोग दो जगह आराम से वोट देते हैं, नगर निकाय में भी वोट देते हैं, फिर जाकर के त्रिस्तरीय पंचायत में भी वोट देते हैं। तो 27 जून के इस पत्र में इन्हीं राहुल गोयल साहब की तरफ से जारी हुआ था। 27 जून के इस पत्र में लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि ऐसे लोगों को रोकना है कि नहीं रोकना है, बल्कि उसमें कहा गया था कि सभी नियमानुसार कार्रवाई करें। अब नियम क्या है? तो ऐसा लगता है कि 27 जून को जब पत्र जारी किया जा रहा था, तो तब या तो नियम नहीं मालूम थे, या आज जो नियम बताए गए हैं वो नियमों की एक तरह से मनमानी व्याख्या है। तो आज उन्होंने कहा है, उनका पत्र है, राहुल गोयल साहब का 6 जुलाई का पत्र जारी किया गया है, और उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो है, चूंकि अभ्यर्थियों की, प्रत्याशियों की अर्हता अनर्हता के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 का जो 2019 में संशोधन हुआ, उस संशोधन में चूंकि अर्हता अनर्हता को लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आज ये पत्र जारी किया है। ये रोचक बात है कि जो पत्र उन्होंने जारी किया, उसमें उन्होंने जिन धाराओं का उल्लेख किया, वो सारी धाराएं उसी अधिनियम से आती हैं जिस अधिनियम के बारे में वो कह रहे हैं कि साहब अर्हता अनर्हता तो स्पष्ट ही नहीं है, एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी, अनएलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी तो स्पष्ट ही नहीं है कि आदमी इस बात के योग्य है या नहीं है। ये तो उस अधिनियम में, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के जो 2019 वाला संशोधन है, उसमें स्पष्ट ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ धाराओं का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा है कि भाई मैं उनके पत्र का वो अंश पढ़ के आपको सुना देता हूं। उनके पत्र में शायद तमाम लोगों ने सोशल मीडिया में वो देखा भी, कि उक्त संबंध में आयोग की ओर से मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि नाम निर्देशन पत्रों की जांच के समय ऐसे मामलों में उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 की धारा 10 ख 1 प्रधान पद के मामले में को संज्ञान में लेते हुए धारा 9(13), धारा 543, धारा 54(3) और धारा 91(3) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब ये धाराएं क्या है, तो इन धाराओं को भी देख लेते हैं कि भाई ये धारा क्या कह रही हैं, है ना। जिन धाराओं के अनुसार उन्होंने कार्रवाई करने को कहा है, तो धारा 9(13) में कहा गया है कि ये सारी धाराओं में दरअसल में सिर्फ एक ही बात कही गई है। 9(13), 10 ख, 54(3) और 91(3), इन सारी धाराओं में एक ही बात है कि हर वो व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, वो चुनाव लड़ने के योग्य होगा। ये जो तीनों चारों धाराएं हैं, ये दरअसल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, क्षमा कीजिएगा, जिला पंचायत से संबंधित हैं।
तो उन्होंने कहा कि साहब 9-13 में लिखा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन लड़ सकेगा कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो तो वो चुनाव लड़ने के योग्य होगा, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। 10(ख) में लिखा है कि भाई वो उसका वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो वो ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव लड़ सकेगा। 54(3) में इसी तरह से क्षेत्र पंचायत के बारे में लिखा है और 91(3) में जिला पंचायत के बारे में। तो उन्होंने कहा कि साहब यही पर्याप्त है। अब लेकिन अगर आप इन सबको जो उन्होंने पत्र जारी किया है उन पत्रों को देखें तो उसमें 9-13 के संदर्भ में भी 9-13 में भी वाक्य क्या है? वाक्य है कि मत देने इत्यादि का अधिकार इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय। तो ग्राम पंचायत में भी अन्यथा उपबंधित के सिवाय, क्षेत्र पंचायत में भी अन्यथा उपबंधित के सिवाय और जिला पंचायत में भी अन्यथा उपबंधित के सिवाय है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर अन्यथा उपबंधित है तो अन्यथा क्या उपबंधित है? तो जिसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आज इनका चुनाव आयोग का या उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के सचिव का जो पत्र है ये पूरी तरह से मनमानी पूर्ण है। ये उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 और 2019 का जो संशोधन है उसकी भावना के विपरीत है, उसकी मनमानी, उसके गलत तरह से व्याख्या है। आधे एक्ट को छुपा करके व्याख्या की गई है। तो इसको अगर आप समझें तो जैसे ये कह रहे हैं कि अन्यथा उपबंधित क्या है, तो पंचायत राज अधिनियम 2019 के माफ कीजिएगा पंचायत राज अधिनियम 2016 का जो 2019 का संशोधन है। अब ये बहुत बार बार इसको समझने में थोड़ा गफलत हो रही है, इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि उत्तराखंड का जो पंचायत राज अधिनियम बना वो 2016 में बना। तो 16 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये पंचायत राज अधिनियम बना। फिर 2019 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन लाए गए, तो इसलिए दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए दोनों को साथ साथ समझना पड़ेगा। तो पंचायत राज अधिनियम 2019 में एक धारा है 9(6) और 9(6) ये कहती है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा। अभी प्रादेशिक निर्वाचक नामावली का मतलब हुआ वार्ड इलेक्शन एरिया ऑफ पंचायत। अब हिंदी में समझने में थोड़ा आसान होता है। तो वो कहते हैं कि भाई 9(6) में 2019 वाले संशोधन में कहा गया कि कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा। यानी कि वो एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में उसका नाम नहीं होना चाहिए, है ना, एक से अधिक जगह नहीं होना चाहिए। और इस 9 की धारा 7 बहुत साफ स्पष्ट कहती है कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगर पंचायत, छावनी परिषद से संबंधित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो। अगर उसका नाम वहां भी दर्ज है तो वो यहां वोटर नहीं हो सकता है, और जब वो यहां वोटर नहीं हो सकता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन इस 9(6) और 9(7) को जो 2019 के संशोधन में है, इसको उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने राहुल गोयल साहब के इस पत्र में गायब कर दिया गया। अब इसी तरह से क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में भी है। क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में भी इन्होंने कह दिया, 54(3) का उल्लेख इन्होंने किया है। तो 54(3) में लिखा है, 54(3) में फिर वही बात है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में उस समय हो वो वोट देने का अधिकारी होगा और वो चुनाव लड़ने का अधिकारी भी होगा। ये तो है, लेकिन 54(3) की भाषा भी कहती है कि या उसकी विभिन्न धाराओं द्वारा या अन्यथा उपबंधित के सिवाय। तो अन्यथा उपबंधित में 54(3) के अलावा इसी उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 में धारा 54(7) है, और 54(7) की भाषा वही है जो मैंने पहले पढ़ के सुनाई। जो ग्राम पंचायत के संदर्भ में भाषा है वही भाषा क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में भी है, 54(7) और 54(8) में, कि किसी का नाम एक से ज्यादा जगह नहीं हो सकता है और किसी का नाम नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में नहीं होना चाहिए, है ना।
ठीक इसी तरह से जिला पंचायतों के संदर्भ में इन्होंने 91(3) का उल्लेख किया है अपने पत्र में, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम का, और उसमें भी वही कहा है कि भाई आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो तब आप वोट भी दे सकते हैं, तब आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन यहां भी वो जो शब्द है अन्यथा उपबंधित, उस पर गौर करिए कि यदि कोई और बंधन तो नहीं है, कोई और नियम तो नहीं लागू होता है, तो कोई और नियम लागू होता है जिला पंचायत के संदर्भ में भी। तो जिला पंचायत के संदर्भ में भी इसी उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 91(7) और 91(8) है। 91(7) कहती है कि एक से ज्यादा जगह नाम नहीं हो सकता है, और 91(8) कहती है कि किसी व्यक्ति का यदि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, छावनी परिषद में नाम होगा तो वो यहां वोटर नहीं हो सकता है। तो ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन जानबूझ करके ये जो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग है, और एक तरह से चुनाव कराने की जो सारी मशीनरी है, एक तरह से कहिए तो वो सत्ता के इशारे पर ही काम करती है, सरकार के इशारे पर काम करती है। और यहां तो ये जो निर्वाचन आयोग है, चूंकि ये कोई स्वतंत्र निकाय भी नहीं है, इसको राज्य की सरकार ही नामित करती है। जो आजकल निर्वाचन आयुक्त हैं वो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनको राज्य की सरकार ने ये पोस्ट रिटायर्ड असाइनमेंट एक तरह से उनके पास है। तो सत्ता को कैसे सहूलियत हो सकती है, सरकार को कैसे सहूलियत हो सकती है, इसके लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया को एक तरह से मजाक बना दिया गया है। वरना आप सोचिए कि ये क्या मजाक है कि लोग कल परसों नगर निकायों में वोट दे करके आए हैं और आज के दिन पर वो त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव लड़ेंगे। ये अपने आप में पहले झटके में अगर आप इस बात को सुने तो ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है, मजाक लगता है, और निश्चित ही इस बात को रोका जाना चाहिए था। लेकिन ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि भाई उनके सामने क्या मजबूरी है कि वो ऐसा नहीं करने के बजाय इस बात को अलाउ कर रहे हैं, इस बात की अनुमति दे रहे हैं कि जिन लोगों ने नगर निकायों में वोट दिया है वो आकर के पंचायतों का, त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव लड़ सकें। ये सुनिश्चित करने के पीछे क्या बात है, ये मैंने आपके सामने रखा कि आधा एक्ट पढ़ करके वो बता रहे हैं कि साहब एक्ट तो अनुमति देता है। कतई एक्ट अनुमति नहीं देता है। एक्ट में 9(6) और 9(7) उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 का जो 2019 का संशोधन है, उसका 9(6) और 9(7) स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायतों के संदर्भ में कहता है कि 2 जगह नाम नहीं हो सकता है, नगर निकायों में नाम नहीं होना चाहिए। क्षेत्र पंचायतों के संदर्भ में उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 की धारा 54(7) और 54(8) कहती है कि 2 जगह नाम नहीं हो सकता है, और जिला पंचायतों के संदर्भ में 91(7) और 91(8) ये कहती है कि 2 जगह नाम नहीं हो सकता, नगर निकायों में नाम नहीं हो सकता है, उसके साथ आप यहां वोटर नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन राज्य की सरकार, उसका निर्वाचन आयोग, एक तो उसने 6 महीने तक चुनाव नहीं कराया। ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? समय पर यह चुनाव हो जाता तो ये 2 जगह वोटर होने की समस्या ही पैदा नहीं होती। लेकिन चूंकि आपने समय पर चुनाव नहीं कराया, नगर निकायों का चुनाव विलंबित हुआ, विलंब से कराया, और फिर ये त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव विलंब से कराया जा रहा है। तो उसके चलते ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ये हालात पैदा हुए हैं। और उन हालातों में अपनी गलतियों का सुधार करने के बजाय, कोर्स करेक्शन करने के बजाय कि चलिए आपने गलती की, आपने लेट लतीफी की, आपने लापरवाही की, सरकार ने लापरवाही की, तो सरकार अब सुनिश्चित करे कि भाई ये दोनों चुनावों को अलग अलग किया जा सके। लेकिन ये तो मजाक है एक तरह का कि आप शहर में वोट दीजिए, फिर गांव में चुनाव लड़ने चले जाइए, फिर आपको फुर्सत हो अगली बार तो फिर गांव से शहर चले आइए। तो क्या ऐसा बार बार किया जा सकता है? और इसके अलावा ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जिन साथियों ने सुना होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके अलावा भी इस देश में जो कानून है इस संदर्भ में, वो उसका नाम है अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, हिंदी में उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 कहते हैं। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में धारा 17 है जो कहती है कि कोई व्यक्ति एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज्यादा बार रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये एक बात है। और धारा 18 उसमें कहती है, सेक्शन 18, वो कहती है कि नो पर्सन
shall be entitled to be registered in electoral roll for any constituency more than once। यानी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं होगा, उसको रजिस्टर किए जाने का हकदार कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? तो इसका एक अर्थ तो ये हो सकता है कि उसका 2 बार नाम नहीं हो सकता साहब एक ही इलेक्टोरल रोल में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि यदि आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से नाम कटा करके चले गए हैं तो आप दोबारा आए फिर कहें कि नहीं साहब आपकी जब मर्जी आए आप नाम कटवाएं और जब मर्जी आए आप नाम दर्ज करवा लें, ये नहीं चल सकता, ये इस तरह से नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से जो आज निर्वाचन आयोग ने किया है, जो राहुल गोयल साहब ने जो पत्र जारी किया है, वो उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 का 2019 संशोधित अधिनियम 2019 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, ये तीनों का उल्लंघन है। एक खुलेआम मखौल एक तरह से राज्य की सरकार उड़ा रही है, ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए हम ये साफ तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। जिन लोगों ने वहां वोट दिया है नगर निकायों में, उनको किसी भी हालत में पंचायतों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं तो हैरत में पड़ गया कि कैसे केसेस हैं, किस तरह से मखौल उड़ाया जाता है। तो एक केस हमारे सामने आया, आप सब जानते हैं कि जिस समय जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, तो राज्य की सरकार ने पहली बार जिन चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया था उन्हीं को प्रशासक बना दिया। यानी जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत का प्रशासक बना दिया, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को क्षेत्र पंचायत का प्रशासक बना दिया और ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायत का प्रशासक बना दिया गया, चूंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। और यहां केस ऐसे हैं कि वो पंचायत में प्रशासक थे और नगर निकाय में वोट दे रहे थे, तो उस दिन पर तो वो प्रशासक होने के एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि अगर उनका नगर निकाय में वोट है तो वो गांव में प्रशासक कैसे हैं? तो आज के दिन पर क्या उनको चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए? तो ऐसे केसेस हैं, ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जहां व्यक्ति प्रशासक है अपने पंचायत में, त्रिस्तरीय पंचायतों में वो प्रशासक बनाया गया है और वो नगर निकाय में वोट दे रहा है और निर्वाचन आयोग इसको अलाउ कर रहा है। निर्वाचन आयोग जब ये कह रहा है कि ऐसे लोग चुनाव लड़ सकें, तो इस तरह की मनमानी को, इस तरह के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने को एक तरह से सीधे सीधे अलाउ किया जा रहा है, उसको अनुमति दी जा रही है। तो ये अनुमति किसी सूरत में, किसी हालत में नहीं हो सकती। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग भले ही ये कह ले कि साहब ग्राम पंचायतों के संदर्भ में 9-13 में का ही लागू होगा, 9-13 के अतिरिक्त 9-6 और 9-7 भी है, और 9-6 और 9-7 ये कहता है कि 2 जगह नहीं हो सकता नाम, बहुत साफ। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत के संदर्भ में निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 54(3) में ये उल्लेख है कि आप कहीं भी, आपको सिर्फ वोटर होना चाहिए, कैसे भी वोटर हो। लेकिन उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 54(7) और 54(8) बहुत साफ कह रही है कि 2 जगह वोटर नहीं हो सकते। इसी तरह से जिला पंचायतों के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि 91(3) में या अधिकार है 91(3) का पालन करना है, लेकिन उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 का 91(7) और 91(8) बहुत साफ कह रहा है कि 2 जगह के वोटर नहीं हो सकते। और इन सब से ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, उसकी धारा 17 है, उसकी धारा 18 है, जो बहुत साफ तौर पर यह कह रही है कि न तो आदमी 2 जगह का वोटर हो सकता है, न 2 बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर किया जा सकता है। तो इसलिए आदमी की जब मर्जी आए वो कहीं भी चल दे, ये घर के अंदर और घर के बाहर जाना नहीं है। तो इसलिए आज जो आदेश राहुल गोयल साहब की तरफ से जारी हुआ है, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, वो इस चुनावी प्रक्रिया का एक तरह से मखौल उड़ाने की बात है। उत्तराखंड सरकार की मनमानी, उसकी लापरवाही के चलते चुनाव इतनी देर में हुआ, उसकी मनमानी, उसकी लापरवाही के चलते चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब चारों तरफ एक तरह से आपदा की मार है। लगातार सड़कें टूट रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, लोगों को अपना जीवन, अपने पशु
पालतू पशु, अपनी फसल, अपनी खेती बचाना मुश्किल हो रहा है और उस सब के बीच में चुनाव हो रहा है। लोगों के जीवन भर की संपदा, एक तरह से उनका पूरा जीवन खतरे में पड़ा हुआ है और उसके बीच में जबरदस्ती है कि चुनाव कराएंगे, उसी के बीच में कराएंगे। 6 महीने के बीच में कोई ऐसा वक्त नहीं था, कोई ऐसा खाली वक्त था ही नहीं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम घूम करके आपदा का जायजा लेंगे और नीचे आपदा के मारे लोग चुनाव में भाग लेंगे। तो एक तरह से पंचायतों के पूरे जो प्रक्रिया है, पूरी प्रणाली है, उसको नष्ट करने की इस सरकार ने ठान ली है और उसका मखौल उड़ाने के क्रम में आज ये आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि किसी का नाम कैंसिल नहीं करना है। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये भी है, ये संभव है कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में बहुतायत में हों कि जिनका नाम इस वजह से कट रहा हो, जिनका निर्वाचन इस वजह से खारिज होने की संभावना हो कि भाई वो नगर निकाय के वोटर रहे हैं, तो इसलिए उनके बचाव में सरकार कानून को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम को आधा अधूरा पेश कर रही है। तो ये किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसका खुले तौर पर विरोध किया जाना चाहिए, इसके खिलाफत की जानी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने नगर निकाय में वोट दिया है, उनको किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, उनको इस चुनाव से बाहर किया जाए, बहुत स्पष्ट। और ये कोई ऐसी मांग नहीं है, मैं इस बात को इसीलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि ये कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको कि हम पंचायत राज अधिनियम के बाहर जाकर के कर रहे हो, बल्कि उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत ये बिल्कुल किया जाना चाहिए। किसी हालत में, किसी सूरत में ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए जिन्होंने नगर निकायों में वोट दिया है। ये ऐसे लोगों को यदि चुनाव लड़ने दिया जाता है तो ये एक तरह से पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन है। जानबूझ करके सरकार ऐसे उल्लंघन को आमंत्रित कर रही है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों का नामांकन, जिनका नाम इससे पहले के नगर निकाय के चुनावों की वोटर लिस्ट में था, उनका नामांकन निरस्त किया जाना चाहिए। ये हमारी बहुत साफ तौर पर मांग है। इसके इतर जो भी कार्रवाई है वो असंवैधानिक है, वो नियमों की मनमानी व्याख्या है, नियमों की गलत व्याख्या है। इतना ही बस साथियों से कहना था। आप सभी का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।